दरियाए सिंध से नए कैनाल मंजूर नहीं, कैनाल के मामले पर पीपी अवाम के साथ खड़ी होगी, हुकूमत के साथ नहीं। बिलावल भुट्टो का जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी पर जलसे से खिताब, कहा हमने नहरों के मामले पर एतराज उठाया, बाकी सब सो रहे थे। सूबे को विफाक को सूबे से लड़ाने की साजिश नाकाम बनाएंगे। बिलावल भुट्टो का हैदराबाद से पाकिस्तान खप्पे जलसों के आगाज का ऐलान, 18 अप्रैल को हैदराबाद में पिंडाल सजाने का ऐलान। पाकिस्तान में दहशतगर्दों और सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीकी को कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू, कहा गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों से दहशतगर्दी की फंडिंग होती है। गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खात्मे के लिए हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। नेशनल एक्शन प्लान के तहत हुकूमती हिदायत पर इदारे ताउन को यकीनी बनाएं। आर्मी चीफ का बेहतरीन जंगी तैयारियों को बरकरार रखने के लिए तरबियत को यकीनी बनाने पर भी जोर। फोरम का हर कीमत पर दहशतगर्दी खत्म करने के आज़म का यादा। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करने वालों से ताकत से निपटा जाएगा। किसी को बलूचिस्तान के अमन में खलल डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और हथियार उठाने वालों से निपटने की पॉलिसी ठीक नहीं। देखना होगा हमारे लोगों ने हथियार क्यों उठाए। ये हमारे अपने लोग हैं, इन्हें ओन करना होगा। हमारे पास दहशतगर्दी का हल मौजूद। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने हुकूमती पॉलिसी की मुखालफत कर दी, कहा अफगान मुहाजिरीन को ऐसे ही सरहद पर नहीं फेंक सकते जब तक अफगान हुकूमत लेने को तैयार नहीं होती। और सिक्योरिटी फोर्सेज की केच के इलाके बुलेदा में कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। पाकिस्तानी मसनूआत पर 29% अमरीकी टैरिफ, अमरीका के साथ इजाफी टैरिफ के मामले पर मुज़ाकरात का फैसला। सूरत हाल से निपटने के लिए मौसर हिकमत अमली तैयार। वजीर आजम ने आला सतह स्टीयरिंग कमेटी और वर्किंग ग्रुप कायम कर दिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब 12 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी के कन्वेनर मुकर्रर। सेक्रेटरी तिजारत जवाद पाल को वर्किंग ग्रुप का कन्वेनर मुकर्रर किया गया है। और आलमी मुआशी जंग में चीन का जवाबी वार, अमरीका पर 34% टैरिफ आयद कर दिया। अमरीकी कंपनियों को भी निशाना बनाया, 16 कंपनियों को एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया। सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी और दीगर अशिया की बरामदात पर पाबंदी लग गई। 11 अमरीकी कंपनियां नाकाबिल एतबार करार। और कराची में डकैती मज़ाहमत पर खातून कत्ल, फकीरा गोट साइड सुपर हाईवे पर मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने राहगीर मियां बीवी को लूटने की कोशिश की। मज़ाहमत पर फायरिंग से 25 साल की साइमा दम तोड़ गई। वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी की बदौलत खड़ी है। सदर और बिलावल भुट्टो ने कह दिया नई नहरों को सपोर्ट नहीं कर सकते। वजीर आला हसन मुराद अली शाह कहते हैं कि ओपोजिशन चाहती है हुकूमत गिर जाए, क्या हम उनके कहने पर चलेंगे? हम तो मंसूबा रखवाएंगे। आइन कहता है जब तक तमाम सूबे मुत्तफिक ना हो पानी का कोई मंसूबा नहीं बन सकता। एरसा किसी के कहने पर पूरे मुल्क को डुबो रहा है। जिन बैसाखियों पर यह मंसूबा बनाया गया वो गिर गए। सदर ने किसी समरी पर दस्तखत किए, ना मंजूरी दी। सदर के पास किसी को काम से रोकने का इख्तियार नहीं। नहरों के मंसूबे पर गुज़श्ता साल बात हुई। ऐवान सदर की प्रेस रिलीज मौजूद है। सदर ने हिदायत की थी मंसूबे के लिए फंड्स फराहम किए जाएं। नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह कहते हैं इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं चल सकती। सूबों और विफाक के हक में जो काम नहीं होगा वो नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी नहरों के मंसूबे के खिलाफ है तो फिर ये मामला कहीं नहीं पहुंच पाएगा। ट्रंप टैरिफ ने अमरीकी मईशत हिलाकर रख दी। अमरीकी स्टॉक मार्केट में कोरोना के बाद तारीखी मंदी। मार्च 2020 के बाद एक दिन में स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी कमी। तमाम बड़े इंडेक्सेस में तकरीबन 6% कमी हुई। सरमायादारों के 3.1 ट्रिलियन डॉलर डूब गए। JP मॉर्गन का कहना है टैरिफ के फैसले से अमरीकी मईशत तकरीबन 60% कसाद बाजारी का शिकार हो सकती है। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमत में मुसलसल कमी। 2 दिनों में तकरीबन 10% कमी आई। टैरिफ से जिन मुल्कों को खदशात हैं वो अमेरिका में फैक्ट्री लगाएं, उन्हें कोई टैरिफ नहीं देना पड़ेगा। सदर ट्रंप का कहना है कि कोई मुल्क अच्छी पेशकश करेगा तो टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। टिकटॉक माहिदे की मंजूरी की सूरत में चीन को रिलीफ मिल सकता है।
टिक टॉक माहिदे के बहुत करीब है। रूस और यूक्रेन अमन की जानिब बढ़ रहे हैं। हौजी हमले कर रहे हैं और ईरान उनकी मदद कर रहा है। मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। एलान मस्क चंद माह में हुकूमती मुशावरती किरदार छोड़ सकते हैं। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने बिजली के निर्ख में रिकॉर्ड कमी पर वजीर आजम शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। नवाज शरीफ ने घरेलू और सनती सार्फिन के लिए बिजली के निर्ख कम करने पर वजीर आजम की टीम को भी सराहा। नवाज शरीफ ने कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ की काविशों से मुल्क दुरुस्त सिमत पर गामजन हो चुका। बिजली सस्ती करने से न सिर्फ आवाम को रिलीफ मिलेगा बल्कि एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती करने पर नेपरा में समात मुकम्मल। मुख्तलिफ एडजस्टमेंट से ₹5.03 फी यूनिट का फौरी रिलीफ मिलेगा। चेयरमैन नेपरा कहते हैं, तीसरी समाही एडजस्टमेंट की अभी दरखास्तें आई हैं जिससे मजीद कमी का इम्कान है। अवाम को फौरी रिलीफ फराहम किया जाएगा। पावर डिवीजन हुकाम के मुताबिक इस साल की सब्सिडी का हजम 266 अरब रुपए हो जाएगा। हुकूमती मनसूबाबंदी से गर्मियों में आवाम को रिलीफ मिल रहा है। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2400 अरब रुपए तक है। वजीर आजम और उनकी टीम ने बड़ी मेहनत के साथ दिन रात काम किया। हम वजीर आजम और उनकी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बिजली की कीमतों में कमी पर बिजनेस कम्युनिटी का खैर मकदम। कहा, हम आपको जल्द 25 से 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करके दिखाएंगे। पूरी उम्मीद है इस टैरिफ में कमी से तरक्की का पहिया मजीद तेज होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने IBPs के फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा कर दिया। कहा, जितनी भी हुकूमतें आईं सबने IBPs की मुआवनत की। जिन्होंने कौम से फ्रॉड किया उन्हें सामने लाया जाए। IBPs के इशू को जमात इस्लामी ने ही टेक अप किया, हुकूमत पर दबाव बढ़ाया। MQM तो इस हुकूमत से किसी मुतालबे की सलाहियत ही नहीं रखती। इसे कहा जाता है उठ जाओ तो उठ जाती है, बैठ जाओ तो बैठ जाती है। मुल्क की दरामदात में कमी, बरामदात में इजाफा। इदारा शुमारियात ने तफसीलात जारी कर दी। मार्च में पाकिस्तानी बरामदात 5.1% इजाफे के साथ 2 अरब 61 करोड़ 70 लाख डॉलर रही। फरवरी में बरामदात 2 अरब 49 करोड़ डॉलर थी। मार्च 2024 के मुकाबले में बरामदात में 1.95% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दरामदात 1.1% कम होकर 4 अरब 73 करोड़ 60 लाख डॉलर रही। मार्च 2024 के मुकाबले में 2.45% कमी आई। मार्च में तिजारती खसारा 7.83% कम होकर 2 अरब 11 करोड़ 90 लाख डॉलर रहा। गुज़िश्ता साल के निस्बत तिजारती खसारे में 7.39% कमी रिकॉर्ड की गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सदर आसिफ जरदारी से टेलीफोनिक राब्ता। सदर मुमलिकत से सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया। वजीर आजम ने सदर मुमलिकत की जल्द सेहतियाबी की दुआ और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा, अल्लाह ताला आपको जल्द सेहतियाब करे। पूरी कौम आपकी सेहत के लिए दुआ गो है। सदर जरदारी के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल। कराची पुलिस के अफसर पर पीक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। कराची की मकामी अदालत ने इब्राहिम हैदरी के स्टेशन इन्वेस्टिगेशन अफसर इब्रार शाह को जमानत पर रिहा कर दिया। मुलजिम इब्रार शाह पर सदर आसिफ अली जरदारी से मुतालिक सोशल मीडिया पर नाजेबा अल्फाज लिखने का इल्जाम है। कराची सुपर हाईवे पर गत्ते की फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 20 से ज्यादा गाड़ियां वाटर बाउजर आग बुझाने में मसरूफ। शोलों ने फैक्ट्री के मुख्तलिफ हिस्सों को लपेट में लिया। भारी माली नुकसान। लाहौर हाई कोर्ट का पानी के ज़िया पर हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने पानी ज़ाया करने वाली हाउसिंग सोसाइटीज पर 5 लाख रुपए तक जुर्माना करने का हुक्म दे दिया। अदालत का LDA को पानी की रिसाइकलिंग के बगैर नक्शे की मंजूरी रोकने का हुक्म। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने की तजवीज़। अदालती हुक्म में कहा गया, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर FIR के बजाय भारी जुर्माने किए जाएं। लाहौर में पानी की सतह कम होना तशवीशनाक है। देहात में भी वाटर इमरजेंसी लगाई जाए।
افغان باشندوں کی وطن واپسی کے لیے پشاور کے ناصر باغ جمعہ خان میں عارضی کیمپ قائم. کیمپ میں افغان باشندوں کی واپسی کی تیاریاں. نادرہ گاڑی پہنچا دی گئی. حکام کے مطابق کیمپ میں نادرہ کے 20 کاؤنٹرز قائم کیے گئے. افغان باشندوں کی رجسٹریشن ہوگی. افغان باشندوں کی رہائش کا انتظام بھی کیا گیا. کیمپ سے افغان باشندوں کو وطن واپس بھیجنے کا عمل 30 سے شروع ہوگا. راولپنڈی میں افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے خلاف پولیس کارروائیاں. 50 سے زائد افراد کو تحویل میں لے کر کیمپ منتقل کر دیا گیا. بھارت میں مسلمانوں کی کھربوں کی املاک ہڑپنے کی راہ ہموار. لوک سبھا کے بعد راجیہ سبھا نے بھی متنازع وقف ترمیمی بل منظور کر لیا. کانگریس صدر کا متنازع بل سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان. کانگریس رکن کپل سبل نے کہا کہ وقف بورڈ کی زمین اللہ کی ہے اور اسے فروخت نہیں کیا جا سکتا. آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکرٹری مولانا یاسوف عباس نے کہا کہ افسوسناک بات یہ ہے کہ جنتا دل یونائیٹڈ اور تیلگو دیشم پارٹی نے بھی مسلمانوں کی حمایت نہیں کی. راجیہ سبھا میں شیو سینا کے رکن سنجے راوت کی بھی متنازع ترمیمی بل کی مخالفت. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی بینکاک میں بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر یونس سے ملاقات. بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے بعد نریندر مودی کی ڈاکٹر یونس سے یہ پہلی ملاقات تھی. ملاقات تقریباً 40 منٹ جاری رہی. بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان کشیدگی کم کرنے پر بات چیت ہوئی. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فون پر بات. دونوں نے ایک دوسرے کو عید الفطر کی مبارکباد دی. خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. عرب میڈیا کا کہنا ہے ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو فون کیا. دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کی. غزہ میں اسرائیلی شفاقیت تھم نہ سکی. اسرائیل کے غزہ پر تازہ ترین حملوں میں 112 فلسطینی شہید. صہیونی فوج کی غزہ سٹی میں اسکول پر بمباری میں خواتین اور بچوں سمیت 30 فلسطینی شہید. شمالی غزہ میں 71 فلسطینیوں کی شہادتیں اور درجنوں زخمی ہوئے. خان یونس میں گھر پر حملے میں 10 فلسطینی شہید. 24 گھنٹے کے دوران شمالی غزہ سے 1,35,000 سے زائد فلسطینیوں کا انخلاء ہو چکا ہے. غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 50,523 سے تجاوز کر گئی ہے. 1,638 زخمی ہے. جنگی جنون میں مبتلا صہیونیوں نے کہ لبنان پر بھی حملے. سیدون پر گھر پر بمباری میں 3 لبنانی شہید ہو گئے. Yet, despite these discussions, the Council has failed to provide relief to the innocent Palestinians suffering from indiscriminate bombings, starvation, displacement, and collective punishment, all of which are blatant violations of international law and international humanitarian law. پاکستان کا سلامتی کونسل سے غزہ پر خاموشی توڑ کر عملی اقدامات کا مطالبہ. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے سلامتی کونسل سے خطاب میں کہا اسرائیل اقوام متحدہ کی قراردادوں اور جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے کے بعد مزید 100 فلسطینیوں کو شہید کر دیا. فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ انسانیت کے ساتھ سنگین مذاق ہے. ہم ایسے ادارے کا حصہ نہیں بن سکتے جو محض تماشائی بنا رہے. قطر گیٹ کرپشن سکینڈل میں نیتن یاہو کے گرد گھیرا تنگ ہونے لگا. 2 سینئر مشیر گرفتار. نیتن یاہو پہلے ہی بدعنوانی کے الزامات میں ایک الگ مقدمے کا سامنا کر رہے ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم کے 2 سینئر مشیر قطر کے ساتھ مبینہ غیر قانونی تعلقات کے الزام میں گرفتار. 3 روزہ ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا. نیتن یاہو کا کہنا ہے انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ سیاسی مقدمات ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے ٹک ٹاک پر معاہدے کے بہت قریب ہے. معاہدے کی صورت میں چین کو ٹیرف میں ریلیف مل سکتا ہے. سوشل میڈیا ایپ ٹک ٹاک کو امریکہ میں پابندی سے بچنے کے لیے کل تک امریکی خریدار تلاش کرنا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوری میں ٹک ٹاک پر پابندی کا فیصلہ 5 اپریل تک مؤخر کر دیا تھا. سیاہ بادلوں سے بھرا آسمان.
امریکی ریاست ہوائی کے نیشنل پارک میں کیلاوا کا آتش فشاں رات بھر انگارے اگلتا رہا. کیمرے کی آنکھ نے مناظر قید کر لیے. صبح تک جاری آتش فشاں کے دھوئیں میلوں دور تک گئے. کیلاوا گزشتہ دسمبر سے اب تک وقفے سے 100 بار پھٹ چکا ہے. پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں تیسرے ون ڈے میں کل آمنے سامنے ہوں گی. قومی اسکواڈ کا بے اوول میں انڈور پریکٹس سیشن. بارش کے باعث قومی ٹیم نے انڈور نیٹ پریکٹس میں حصہ لیا. 3 میچ کی سیریز میں میزبان ٹیم کو 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے. کراچی میں پی ایس ایل کی رونقیں لگنا شروع. نیشنل اسٹیڈیم کے باہر سیزن 10 کا کاؤنٹ ڈاؤن ٹائم نصب کر دیا گیا. میگا ایونٹ کے آغاز میں صرف 7 دن رہ گئے. کراچی کا میدان 5 پی ایس ایل مقابلوں کی میزبانی کرے گا. ایچ بی ایل پی ایس ایل 10 کی آن لائن ٹکٹس فروخت ہونا شروع. چاروں وینیو پر ٹکٹ کی کم سے کم قیمت 650 روپے. راولپنڈی میں افتتاحی میچ کے ٹکٹ 1000 سے 8500 روپے میں مل رہے ہیں. فائنل کے ٹکٹ 1500 سے 12500 روپے میں دستیاب. ملک بھر میں شائقین فزیکل ٹکٹ سپیڈ سے خرید سکیں گے. میگا ایونٹ کا آغاز 11 اپریل سے ہوگا. آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر کے وارم اپ میچ میں پاکستان کی شاندار بالنگ. لاہور میں تھائی لینڈ کو 78 رنز پر ڈھیر کر دیا. نشرہ سندھو کے 4 شکار. ڈیانا بیگ اور رامین شمیم کی 2 وکٹیں. اور بالی ووڈ لیجنڈ منوج کمار 87 برس کی عمر میں چل بسے. بھارتی میڈیا کے مطابق منوج کمار طویل عرصے سے علیل اور ممبئی کے اسپتال میں زیر علاج تھے. آخری رسومات کل صبح ادا کی جائیں گی.